बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हमारे साथ हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि पहली बार बीजेपी के अंदर का झगड़ा सड़कों तक आया है और ओपन सीक्रेट हो गया है। अब इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, पहली बार इस तरह का देखा गया है। बीजेपी को कहा जाता था पार्टी विद अ डिफरेंस और डिसिप्लिन पार्टी। चुनाव परिणाम जैसे लोकसभा का आता है उसके बाद से जिस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है सांसद प्रत्याशी की तरफ से, या फिर जहां जीत भी मिली है वहां पे हाथापाई और मारपीट तक की नौबत, मामला थाना तक पहुंचता है, पुतला दहन तक पहुंचता है। अमूमन ये बीजेपी में देखने को नहीं मिला था अभी तक। देखिए, 14 लोकसभा सीटों का फीडबैक हमारे यहाँ पूरा हो चुका है। 13 लोकसभा सीटों पर कोई घटना की कहीं सूचना नहीं है। सब कुछ शांति प्रिय और जो हमारी पार्टी की संस्कृति है उसके अनुसार हुआ। लेकिन दुमका में कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा मारपीट या निशिकांत दुबे जी के ऊपर आरोप लगा, नारायण दास जी ने आरोप लगाया, तो इस तरह की बातें देवघर में भी कहीं देखने को मिली। तो हमारा मानना है कि किसी को भी कोई बातें होती हैं तो इसे पार्टी फोरम में ही उठाना चाहिए। पार्टी की एक अपनी संस्कृति रही है, लेकिन बाकी सारे जगहों पर सुचारू रूप से चला। और अगर सारठ में हमारे वहाँ के विधायक ने मदद नहीं की होती तो हम पीछे कैसे होते। तो पूरे पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा दमखम लगाया था। दुमका में सीता सोरेन जी हार गई। हम समझ सकते हैं, निराश हैं, व्यथित हैं, हताशा हैं, थोड़ी परेशानियां भी होंगी। तो आज शायद वो जो बोल रही हैं, एक हफ्ते बाद शायद इंट्रोस्पेक्शन करेंगी तो शायद ये बातें नहीं आएंगी। लेकिन हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे, पार्टी फीडबैक ले रही है तो उचित फोरम में अपनी बातों को रखें। ज़रूर उनकी बातों पर एक सुनवाई होगी। अभी कोई इस तरह का आप लोग जो है कोई मैसेज उनको कि भाई आप इस तरह का बयान देने से बाज आइए, या फिर पार्टी का जो कोरम है उसको आप समझिए, उसके हिसाब से ये बयान दीजिए, चाहे वो हों या फिर आपके विधायक हों या बाकी लोग हों। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपका जो एम है, लॉन्ग टर्म लक्ष्य जो है कि विधानसभा चुनाव में वापसी करनी है सत्ता में बीजेपी को, उस पर कोई उसका फॉल आउट दिख सकता है, कोई रिपरकशन हो सकता है इनफाइटिंग और बिकरिंग जो चल रहा है उसको लेकर? नहीं, इनफाइटिंग और बिकरिंग की अगर आपको बात करना है तो हमारे यहाँ तो अगर कुछ बात होती है तो तू मैं ही तक रह जाती। कांग्रेस में तो गोलियां चली थी। कांग्रेस भवन रांची में मुझे अच्छे से याद है, 21 जून 2013 को जब लोकसभा की तैयारी की बैठक हुई थी तो गोलियां चली थी 1 दर्जन से ज़्यादा राउंड। और जब समीक्षा बैठक हुई थी 1 जुलाई 2019 को हार की, तो उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को नहीं घुसने दिया गया कार्यालय में। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी तब जाकर वो घुसे। हमारे यहाँ तो अभी भी वो संस्कृति नहीं है। कहीं कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा हंगामा कर दिया जाता है। सीता सोरेन जी 3 बार के विधायक हैं, उनको कोई मैसेज दिया जाए ये कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है पार्टी फोरम में अपनी बातों को रखें। हमारे प्रदेश महामंत्री गए थे, सब जगह फीडबैक लिया। प्रदेश अध्यक्ष जी भी कई जगह गए। 14 सीट का फीडबैक हो गया है। कोई बिक्रिंग नहीं है। कहीं थोड़े लोग असंतोष हो जाते हैं। देखें, हम 50 विधानसभा सीटों पर आगे थे और सत्ताधारी गठबंधन जिसकी 48 सीटें हैं वो 27-29 सीटों पर सिमट गया। तो आज भी हमारे पास दुगने का मार्जिन है लोकसभा चुनाव की परिणाम की बात करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़ा शंखनाद कर चुके हैं विधानसभा फतह के लिए, और ये छोटी छोटी बातें किनारे हो जाएंगी। धन्यवाद। तो बड़ा शंखनाद कर चुके हैं और लक्ष्य एक ही है कि विधानसभा में कैसे जो है सत्ता में वापसी किया जाए। बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं वो खुद ब खुद सबसाइड कर जाएंगी, किनारा लग जाएंगी, ये प्रतुल सहदेव जी का मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।